Brother D.J. Dinakaran, he said one of his experience like this. भाई डीजेस दिनाकर ने उनका एक अनुभव ऐसे कहा. He said, people know to pray, उन्होंने कहा कि लोग प्रार्थना करना जानते हैं, people know to fast and pray, लोग जानते हैं कैसे उपास और प्रार्थना करें, but people do not know how to wait on God. लेकिन लोग जानते नहीं है परमेश्वर के ऊपर कैसे इंतजार करें. He said like this, most of the time when God is about to speak to us something, that is the time we say amen and we go from that place. और उन्होंने ऐसे कहा कई बार ऐसे परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करना चाहता है और तब भी हम लोग आमेन कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं. So most of the time we speak to God and we don't allow God to speak to us. और कई बार हम लोग परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर अनुमति नहीं देते We, कि वो हमसे बात we करे. tell all our needs to God. हम अपनी सारी जरूरतें परमेश्वर को बताते हैं. But many times we don't listen to God, or we will not wait on God so that He may speak to us. और कई बार हम लोग परमेश्वर का सुनते नहीं है, ना ही उसकी वो जो कहना चाहता है उसके लिए हम लोग इंतजार Such करते हैं. thing may happen even in the worship. और ये ऐसी चीजें आराधना में भी हो सकती है. Sometimes we have to take time and we must wait on God to listen from God. और हमको समय निकाल के कई बार ऐसे परमेश्वर को सुनने के लिए राह देखना पड़ता So है. that is the time, sometime God will give you a vision. और उसी समय कई बार परमेश्वर तुमको दर्शन देगा. Sometimes God will give you a prophetic word. कई बार परमेश्वर तुमको भविष्यवाणी का शब्द देगा. Sometimes without no words, you will experience the strength of God. और कई बार कोई भी शब्द या वचन के बिना तुमको परमेश्वर के शक्ति का अनुभव होगा. That is what God wants us to give every time, the new spiritual experience. और यही परमेश्वर को हर बार हमको नया आत्मिक अनुभव देना Or होता every है. time He want to train us for the very purpose He kept upon our life. और हर बार उसने जो हमारे जीवन के ऊपर उद्देश्य रखा है उसके लिए वो प्रशिक्षण देना चाहता है. Do you believe that God has a purpose for you? क्या तुम विश्वास रखते हो कि परमेश्वर का तुम्हारे लिए उद्देश्य है? Then God will train you. तब परमेश्वर तुमको प्रशिक्षण Then देगा. God will prepare you. परमेश्वर तुमको तैयार Maybe करेगा. sometimes very hardships you may be facing, कई बार तुम लोग ऐसे कठिनाइयों से गुजर सकते हो, but He will give us His strength. लेकिन वो अपनी शक्ति तुम्हें देगा. He will give us His Holy Spirit. वो उसका पवित्र आत्मा तुम्हें दे देगा. He will make us strong वो हमको दृढ़ बनाएगा. to pass through that valley experience in our life. और ये घाटियों के अनुभव से हमको गुजरने के लिए वो सब कुछ देगा. Always tell to God, हमेशा परमेश्वर से कहो, Lord, let me be faithful to you. परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ विश्वासु रहूं. Ask for that gift from God. और वो परमेश्वर से वो उपहार के लिए तुम मांगो. Then you will see great things happening in your life. और उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में महान चीजें होते हुए. This is very important thing that we should have this knowledge about the faith, hope and love as we are growing as a believers in this world. और जैसे हम लोग विश्वासु लोग बन के इस दुनिया में बढ़ रहे हैं, वैसे हमको ये विश्वास, आशा और प्यार के बारे में सीखना बहुत This जरूरी is the है. basic things which we have to be very strong in our faith life. और हमारे विश्वासु जीवन में ये सारी मूलभूत चीजें हैं जिनके ऊपर हमें दृढ़ बनना So है. now we are learning on what is a faith, on what we should have a faith. और अभी हम लोग विश्वास क्या होता है इसके बारे में सीख, How we can be strong in our faith, that's what I am speaking. और हमारे विश्वास में हम लोग दृढ़ कैसे बन जाए उसके बारे में मैं बात कर So रहा हूँ. first thing yesterday we have learned, पहली चीज हमने कल जो सीखी, what we are purchased by the blood of Jesus. That is the first thing we should know in our faith. और हमारे विश्वास में हम लोग पहली चीज जो समझना है वो ये है कि प्रभु यीशु की लहू से हमको खरीदा गया है. We have not paid any cost, हमने कोई भी उसका मोल नहीं चुकाया but है, He paid cost for us. लेकिन उसने हमारे लिए मोल चुकाया है. He purchased us. उसने हमें खरीदा है. So that's why yesterday we have seen when He purchased means He has purchased the best of this world. इसके लिए हमने कल देखा जब उसने खरीदा मतलब उसने इस दुनिया के अच्छे उत्तम लोगों को खरीदा. So you are the best. इसका मतलब आप उत्तम और अच्छे हो. Best in the sight of God. परमेश्वर के दृष्टि में तुम Then you उत्तम will be हो. best in all, everywhere. तुम सारी चीजों में फिर उसके बाद उत्तम बन जाओ. That is what we have learned yesterday. और वही हमने सीखा कल. Secondly, we have learned yesterday, और दूसरा हमने जो सीखा कल, God has chosen us. We have not chosen Him. परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना है. Let this faith be strong in you. और ये विश्वास तुम्हारे जीवन में दृढ़ बन See, जाए. if we have chosen God, we would have left God long back only. और अगर हमने परमेश्वर को चुना होता तो हम परमेश्वर को छोड़ के बहुत पहले चले गए होते. Because He has chosen, that's why He is not allowing us to go away from Him. क्योंकि उसने हमको चुना है, इसके लिए उससे वो अलग होने हमें अनुमति नहीं दे रहा है. Otherwise, many times would have said, Lord, it's very difficult for me. Don't want. I'll go. We would have gone.
नहीं तो हम लोग हमेशा कहते रहते थे कि नहीं इससे मैं नहीं गुजर सकता, मैं चला He जाता has हूँ। chosen you and He will not allow you to go away from Him. और उसने तुम्हें चुना है और उससे अलग होने के लिए वो Hallelujah. तुमको अनुमति नहीं देगा। That's why yesterday, when in the closing time, we have sang that prophetic word that about the love of God. इसके लिए कल आखिरी समय में हमने वो भविष्यवाणी का वचन हमने पढ़ा, We have भविष्यवाणी sang का that song, गीत हमने गाया, Hallelujah. जो उसके प्यार के बारे में बात कर And रहा it था। says that, because nobody can separate us from the love of God. और वो गीत कहता है कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्यार से When अलग we नहीं are, कर सकता। when we are going to the third thing, that time we will learn what is the love of God. और जब हम लोग तीसरे चीज के ऊपर चले जाएंगे तभी परमेश्वर का प्यार क्या है ये हम लोग सीखेंगे। So in this world, to be a successful people in our faith life, these are the things that we should learn. और इस दुनिया में हमारे विश्वास जीवन में हमको अगर यशस्वी होना है तो ये चीजें हमें सीखनी है। Third thing, तीसरी चीज, in the faith we should carry, क्या विश्वास हमें लेके चलना है उसके बारे में तीसरी चीज, God gave us His grace. परमेश्वर ने हमको उसकी कृपा दे दी। That is what it says. और Ephesians chapter 1 verse 6. एफिशियंस So let us 1:6 turn में our यही Bibles कहा to है। Ephesians chapter 1 verse 6. हमारे बाइबल खोलेंगे एफिसियो 1:6। Now Paul is telling to the church, अब पौलुस चर्च को कह रहा है, Ephesians city had a very different revival in the time of Apostle Paul. और एफिशियंस शहर में पौलुस के समय में एक अलग ही वहां पे उज्जीवन Because था, they were not the people who belonged to God. क्योंकि वो लोग परमेश्वर के लोग नहीं थे They were not the people who know the true knowledge of God. और वो लोग वो नहीं थे जिनको परमेश्वर के बारे में पूरी माहिती थी। So that's why, while writing in this letter, he writes one word like this: you were very far from God. इसके लिए एक पत्र में लिखता है कि तुम परमेश्वर से बहुत ही लंबे थे, You were very far from God. तुम परमेश्वर से बहुत Because of His glorious grace, लेकिन उसकी महिमा युक्त कृपा से you were brought near to God. तुमको परमेश्वर के नजदीक लाया। So now, in the faith, Paul is telling to the church, अभी विश्वास में पौलुस चर्च को कह it रहा is है, not because of your goodness, ये तुम्हारी अच्छाई की वजह से नहीं if है, it's not because of having a good life, ये उसके लिए नहीं है ताकि तुम्हारा अच्छा जीवन it's हो, not because of your holiness, तुम्हारे पवित्रता की वजह से ये नहीं it's not है, because of your purity, तुम्हारे शुद्धता की वजह से ये नहीं है, but because of God's grace, लेकिन परमेश्वर की कृपा से you are added in the family of God. तुमको परमेश्वर के परिवार में तुमको डाला गया है। Always we should have this faith. और हमेशा हमारा ये विश्वास होना I am चाहिए, saved by the grace of Jesus. और यीशु के कृपा से मुझे बचाया गया है। Hallelujah. Hallelujah. So many times, we think that not because of my prayer or because of my fasting, because of my faith. No, it is not because of that all. It is because first He has shown His grace upon us. और कई बार हमको लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं की वजह से, हमारे उपास की वजह से, मेरे विश्वास की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये How ऐसा much नहीं है। more you have a faith on the grace of God, जितना ज्यादा परमेश्वर की कृपा पे तुम्हारा विश्वास that है, much more you will see the blessings of God. उतने ज्यादा तुम परमेश्वर के आशीर्वाद देखोगे। Let us read that scripture now. और ये वचन हम लोग पढ़ेंगे Ephesians chapter 1 verse 6. एफिसियो 1:6। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। Priyame word is, that is the grace in English, Anugraha ke. So, He made us to be the part of His grace. और उसकी कृपा का, अनुग्रह का उसने हमको भाग बनाया। So, all the time, this thing we have to confess again and again. I am in the grace of Jesus. और हमेशा हमको ये कबूली देते रहना है कि मैं यीशु की कृपा में हूँ। Can we say like that? हम क्या कह सकते I हैं am in the ऐसे? grace of Jesus. मैं यीशु की कृपा में हूँ। God placed me in the grace of Jesus. परमेश्वर ने मुझे यीशु की कृपा में रख दिया। Oh, I am the part of the grace of God. मैं परमेश्वर की कृपा का एक भाग हूँ। I am the part of the grace of God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह का एक भाग God हूँ। placed me in His grace. परमेश्वर ने मुझे उसके अनुग्रह में रखा। Once I was a far from God, एक बार मैं परमेश्वर से बहुत लंबा but था, I am now in the grace of God. लेकिन अभी मैं परमेश्वर के अनुग्रह में हूँ। That's why one more word it says, Gospel of John, यूहन्ना का शुभ संदेश chapter 1, 1:17। verse 17. इसलिए कि हाँ। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हाँ। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा That it says it is given
और इसमें लिखा है कि वो दी Moses गई, is given, मोशे ने दिया, but in Jesus it came. लेकिन यीशु के साथ वो आया। That given and came is there in that word. और वो दिया और वो आया, ये इस वचन में है। Always we need to confess this word every day. और हर दिन हमको इस वचन का कबूली देना है। Oh, that faith should increase in us. वो विश्वास हमें बढ़ना चाहिए। Oh, I am in the grace of Jesus. मैं यीशु के अनुग्रह में हूँ। I am placed in the grace of Jesus. मैं यीशु के अनुग्रह में रखा गया I हूँ। am surrendered by the grace of Jesus. मैं यीशु के अनुग्रह से घिरा हुआ I हूँ। am growing in the grace of Jesus. मैं यीशु के अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ। This faith should be very strong in our life. और ये विश्वास हमारे जीवन में बहुत दृढ़ बनना I चाहिए। tell you, मैं the तुमको बताता trouble हूँ, of this world cannot shake you. इस दुनिया की कोई भी तकलीफें तुमको हिला नहीं सकती, Oh, no discouragement can reign over you. और कोई निराशा तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर सकती। See, the discouragement is a part of our life because it always involves in our emotions. और निराशा हमारे जीवन का एक भाग है, क्योंकि वो हमेशा हमारे भावनाओं में रहता But है। as the grace increases, और जैसे अनुग्रह जैसे बढ़ता है, discouragement cannot reign over you. निराशा तुम्हारे जीवन के ऊपर राज नहीं कर सकती। It's not only in a spiritual life discouragement, even the people who are not believers, if they have a little bit difficult in their examination, they'll get discouraged. और ये सिर्फ आत्मिक लोगों के लिए नहीं है, जो दुनिया में लोग हैं उनके भी परीक्षा में अगर थोड़ा सा कम मार्क्स आए तो भी वो निराश हो जाते Oh, हैं। suddenly if they miss the bus, they'll get discouraged sometimes. अचानक बस उनसे खो देते हैं और तभी वो निराश हो जाते हैं। That's a part of our emotions. वो हमारे भावनाओं का एक भाग है। But one thing you remember, लेकिन एक चीज तुम how याद much रखो, more your grace is increasing, जितना ज्यादा तुम्हारा अनुग्रह बढ़ how रहा much है, more the grace of God is increasing, जितना ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ रहा how है, much more grace is increasing, जितना ज्यादा अनुग्रह बढ़ रहा है, that much more the discouragement will leave you. और उतना ज्यादा निराशा तुमको छोड़ के भाग जाएगा। That's why I say to every tough situation in your life, इसके लिए तुम्हारे जीवन की हर एक कठिन परिस्थितियों को oh, something is happening in your business कुछ तो तुम्हारे व्यवसाय में which हो is रहा not होगा happen according to your expectation. जो तुम्हारे अपेक्षाओं You की are तरह a नहीं praying है। person. प्रार्थना करने वाले You are a व्यक्ति हो, believing person. तुम विश्वासी व्यक्ति You हो, God loving person. तुम परमेश्वर से But प्यार करने वाले something व्यक्ति went हो, wrong in your business. लेकिन तुम्हारे व्यवसाय में कुछ गलत हो Something went गया, wrong in your office. तुम्हारे ऑफिस में कुछ गलत हो Oh, गया, say to yourself, तुम खुद को अपने आप को I कहो, am placed in the grace of Jesus. मुझे यीशु के अनुग्रह में रखा गया है। I tell you, और मैं तुमको brothers बताता and हूँ, sisters, this is the area devil is attacking upon the believers. और मैं तुमको ये कहता हूँ, यही वो भाग है जिसके ऊपर शैतान He don't अटैक कर want रहा you to है। rejoice. वो नहीं चाहता कि तुम आनंद मनाओ, He don't want you to be happy. वो नहीं चाहता कि तुम खुश रहो, He don't want that you should witness the power of the grace of God. और परमेश्वर का अनुभव को तुम गवाही दो, ये वो नहीं चाहता है। That's why he want to make you discouraged. इसके लिए वो तुमको निराश He बनाना want to चाहता make है, you lonely. तुमको अकेला बनाना चाहता है। David said like this, दावीद ने ऐसे कहा, I will give my lonely times to my God. और दावीद ने ऐसे कहा कि मेरे अकेलेपन का समय मैं मेरे परमेश्वर को दूंगा। But what we do, you know, लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है आपको? we will take all the lonely time for us only. Leave me, I will be alone. Leave me, don't talk to me, leave me alone. लेकिन हमारा अकेलापन का समय हम अपने आप में ही रखते हैं। हम कहते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है। If mother want to say something to the child, suddenly child, no, leave me alone, I want to be alone. अगर माता अगर बच्चे से कुछ कहना चाहती है तो हम कहते हैं कि छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है। Oh, something small thing will happen. कुछ छोटी सी Husband will say, चीज, no, leave me for some time, I want to be alone. और कुछ छोटी सी चीज होती है और पति कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। Something small thing will happen. कुछ छोटी सी चीज हो जाती You'll है, try to be alone. तुम अकेला रहना चाहते हो, But in the lonely times, लेकिन इस अकेलेपन में devil will put you into think more negative things in your life. शैतान तुमको तुम्हारे जीवन में और ज्यादा नकारात्मक चीजों का विचार देगा। But David said like this, लेकिन दावीद ने ऐसे कहा, I give my lonely times to my God. मेरे अकेलेपन का समय मैं मेरे परमेश्वर को देता हूँ। I will speak to my God. मैं मेरे परमेश्वर से बात, In New Testament, नए करार में the Lord is telling प्रभु कह रहा है, that God has placed you in His grace. और परमेश्वर ने उसके अनुग्रह में तुमको रखा When है। you are alone, जब तुम अकेले होते when you are हो, disturbed, जब तुम निराश when होते हो, something is happening, जब कुछ हो रहा when है, something is going wrong with you, जब कुछ गलत तुम्हारे something is साथ हो not रहा है, happening according to your expectation, तुम्हारे अपेक्षाओं की तरह कुछ नहीं something हो is रहा working है, against your prayer, कुछ तुम्हारे प्रार्थनाओं को विरुद्ध something काम is कर रहा है, working against your faith, कुछ तुम्हारे विश्वास के विरुद्ध that काम time कर रहा tell to है, your mind, तब तुम्हारे मन को कहो, hit your head and say like this, तुम्हारा सर ऐसे पटक के I कहो, am placed in the grace of God. मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में रखा गया है। I am placed in the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह में I मुझे know रखा the गया grace है, of God will work for me. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काम करेगा। Sometimes, we have to hit our head. कई बार हमको अपना सर पटकना पड़ता है, At least with that heat,
our thinking will change. और वो गर्मी से शायद हमारा विचार बदल जाए। By hitting ourselves, हमको खुद को टकराने से with that heat, at least our thought will change. और वो टकराने से हमारे विचार शायद बदल जाए। Remember one truth. एक सच तुम जान लो, God has placed you in His grace. परमेश्वर ने उसके अनुग्रह में तुमको रखा है, Not because of my goodness or not because of your goodness. मेरे अच्छाई की वजह से या तुम्हारे अच्छाई की वजह से नहीं। You should always say to yourself, तुम हमेशा अपने आप से and I कहो, tell you, there is no wrong to confess while you are praying these things we are learning these days. और इन दिनों जो भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं वो कबूले देने के लिए उसमें कोई गलत नहीं है। I have my personal prayer in my mobile. मेरे मोबाइल में मेरी खुद की वैयक्तिक प्रार्थना है। So when I start to pray that prayer, जब मैं वो प्रार्थना करना शुरुआत करता हूँ, to finish that prayer I need at least 2 hours. और वो प्रार्थना खत्म करने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे लगते In हैं। the 2 hours, और उस 2 घंटे in the में first part of my prayer, पहले भाग में मेरे प्रार्थना के, so how do I begin my prayer? मैं प्रार्थना मेरी कैसी शुरुआत So करता what हूँ? is my repetition in prayer? प्रार्थना में मेरा बार-बार क्या मैं कहता One हूँ? among that, one thing is this. और उसमें से एक चीज ये है, First I will say like this. मैं पहले ऐसे कहता हूँ, I will submit myself to the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह को मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। When this word comes, और जब ये शब्द आता I है, tell you, मैं तुमको कहता हूँ, I will experience the tremendous grace of God in that prayer. और उस प्रार्थना में मैं परमेश्वर का बहुत ही बड़ा अनुग्रह मैं महसूस करता हूँ। Hallelujah. Brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, you are a blessed person because you are placed in the grace of God. तुम आशीर्वादित व्यक्ति हो क्योंकि तुमको परमेश्वर के अनुग्रह में रखा गया है। That grace of God और वो परमेश्वर का will अनुग्रह bring all reward in your life. वो तुम्हारे जीवन में सारे Say, उपहार लेके don't आएगा। get discouraged. तुम ऐसे निराश न रहो, Always confess this faith. हमेशा ये विश्वास What की is my कबूली faith? दो। मेरा विश्वास क्या My है? faith is this. मेरा विश्वास ये है, I am purchased by the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से खरीदा गया What is है। my faith? मेरा विश्वास क्या है? I am chosen by my God. मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है। What is my faith? मेरा विश्वास क्या I है? am placed in the grace of God. मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में रखा गया है। God has placed us like that. और परमेश्वर ने हमको ऐसे रखा God has है। placed His church like that. परमेश्वर ने उसके चर्च को ऐसे God रखा has है। placed His anointed like that. परमेश्वर ने उसके अभिषेक को ऐसे रखा Are है। you the church of God? क्या तुम परमेश्वर के चर्च हो? Then say amen. फिर amen कहो। Are you anointed? क्या तुम अभिषेक हो? Say amen. तो amen कहो। Are you loved by God? क्या तुमने Say परमेश्वर ने तुमसे प्यार amen. किया है तो amen Are you कहो। a praying person? क्या तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो? God has placed you in His grace. परमेश्वर ने उसके अनुग्रह में तुमको रखा है। When God placed you, जब परमेश्वर ने तुमको रखा है nobody can move you from that grace. और उस अनुग्रह से तुमको कोई भी निकाल नहीं सकता। That's what, in all the three, first thing, our faith should be very strong. और वो तीनों चीजों में हमारा विश्वास बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। After Jesus has done a miracle of, feeding the 5,000 people, 5,000 लोगों को खाना खिलाने का चमत्कार करने के बाद यीशु, oh, disciples were so rejoicing. शिष्य सारे बहुत ही आनंद मना रहे थे। Matthew chapter 14 verse 21 says, मत्ती 14:21 कहता है, oh, after seeing the miracle, वो चमत्कार देखने के बाद oh, they were rejoicing. वो सब लोग आनंद मना रहे He थे। brought everyone and told them to sit in the boat and go to the other shore. और उसने सबको ऐसे बुलाया और उनको बोट में डाल के उन्होंने कहा जा वो दूसरे किनारे चले जाओ। Oh, they were enjoying the miracle. वो चमत्कार का आनंद मना रहे Oh, थे they were satisfied with the miracle. और वो चमत्कार से वो लोग समाधानी हुए That's why in थे। the chapter 14 it says, इस- everyone were satisfied. इसके लिए 14वें अध्याय में कहा जाता है कि हर कोई समाधानी हुआ था। All they had the food and they were well satisfied. वो सब ने खाना खाया और वो लोग सब समाधानी हो गए 12 baskets of waste food was left over. और 12 टोकरियां वो खाने की बची थी And all disciples were carrying one basket and going. और हर कोई एक एक टोकरी लेके वो सारे शिष्य चले जा रहे थे And they were rejoicing. और वो आनंद मना रहे थे। The word of God says 12 basket full of leftover food was there. और परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 पूरी भरी हुई टोकरियां उसमें खाना भरा था। Not 11, 11 नहीं थी, 12 were there. 12 थी, Because all disciples has to carry together. क्योंकि सारे शिष्यों ने उसको लेके जाना था एक साथ। And while carrying they were talking. और जब लेके जा रहे थे तभी वो बात कर रहे थे Do you know how powerful is our Jesus? और वो कह रहे थे कि तुम जानते हो हमारा यीशु कितना शक्तिशाली है। Oh, suddenly Andrew said to Philip, और अचानक अंद्रे ने फिलिप से कहा, when I said about the feeding and Philip, you were doing all the calculations. और जब मैंने खाना खिलाने के बारे में कहा फिलिप तुम सारा हिसाब लगा रहे थे। You said no, we need 800
months' wages to feed these people. और तुमने कहा कि हमको 8 महीने की पगार की जरूरत है इनको सबको खिलाने के लिए। Our Jesus has done a miracle. और हमारे यीशु ने चमत्कार कर Oh दिया। wow, what a great God we और have. कितना महान खुदा हमारे Oh, पास है। Messiah is with us. मसीहा हमारे साथ है। Oh, such a miracle. और ऐसा इतना All were चमत्कार rejoicing. और सारे आनंद मना रहे Suddenly थे। Jesus put everyone in the boat and said, go to that shore. अचानक सबको यीशु ने बोट में डाला, उसने कहा उस किनारे चले जाओ। Oh, miracle they experienced. उन्होंने चमत्कार का अनुभव लिया। In the 10th chapter of Matthew, they experienced the anointing of Jesus. और मत्ती के 10वें अध्याय में उन्होंने यीशु का अभिषेक का अनुभव लिया। So now Jesus said them to go to other shore. अभी यीशु ने कहा कि तुम दूसरे किनारे चले जाओ। While they are going to other shore, जब वो दूसरे किनारे जा रहे थे, the same words Luke explains in a different way. और लूक का यही वचन अलग तरीके से बताता है। Jesus sent them to other shore यीशु ने उनको दूसरे किनारे भेज दिया and Jesus was praying. और यीशु प्रार्थना कर रहा था। Now what happened? लेकिन As क्या they were हुआ? in the middle of the sea, और जैसे वो लोग समुद्र के बीच में आए oh, now the waves started hitting. और अभी सारी लहरें ऐसी टकराना चालू हो गया Oh, the boat started to sink inside. और वो बोट अंदर जाने लगी। Oh, disciples were afraid. शिष्य एकदम डर And they गए were telling like this. और उन्होंने ऐसे कहा, What will happen now? अब क्या होगा? Oh, that shore was very good. वो किनारा बहुत अच्छा We था। obeyed the instruction of Jesus. हमने यीशु के आज्ञा पालन And किया। now we are going to another shore. अभी हम लोग दूसरे किनारे जा Oh, रहे हैं। that ministry was very good. वो मिनिस्ट्री बहुत अच्छी थी। Oh, that experience was very वो good. अनुभव बहुत अच्छा That था। miracle was very वो good. चमत्कार बहुत अच्छा Now we are था। in the middle of the sea. लेकिन अभी हम लोग समुद्र के बीच में हैं। Nobody is there. कोई भी उधर नहीं है। And they were telling like this. और वो ऐसे कह रहे थे, Worried. वो चिंतित थे। Read verse 27, sister. 14:27 पढ़ेंगे हम लोग। 27. तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। Then Jesus said, तब यीशु ने कहा, take courage. धाड़स बांधो। That means they lost their courage. इसका मतलब उनका धाड़स वो लोग खो चुके थे। They lost their hope. उनका आशा They वो लोग खो lost their चुके faith. थे। उनका विश्वास वो लोग They खो lost चुके everything. थे। वो सब कुछ वो खो चुके थे। But Jesus knows लेकिन यीशु जानता था, when He chosen them, जब उन्होंने उसने उनको चुना था, that day only He placed them in the grace of God. और उसी दिन उसने परमेश्वर के अनुग्रह में उनको रख दिया। Amen. आमीन। One truth you understand. एक सत्य तुम समझ लो, Your boat may shake, तुम्हारी बोट शायद हिल जाए, but the grace of God will never shake you. लेकिन अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी तुमको हिलाएगा नहीं। Say to the side person, बाजू वाले व्यक्ति से कहो, you are journeying, boat will shake, तुम सफर कर रहे हो और बोट हिल, but the grace of God will never shake you. लेकिन परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह तुमको कभी भी नहीं हिलाएगा। The grace of God will make you stronger and stronger and stronger. परमेश्वर का अनुग्रह तुमको दृढ़ दृढ़ और दृढ़ Do you believe बनाएगा। that? क्या तुम इसके ऊपर विश्वास रखते Do you हो? believe that? क्या तुम इसके ऊपर The journeying boat will shake sometimes because of the waves. सफर करने वाली बोट कभी कभी हिलती है लहरों की You वजह से। cannot tell to the boat, take me without shaking. और बोट को तुम कह नहीं सकते कि हिलाए बिना मुझे लेके जाओ। Can you? क्या तुम बोल सकते हो ऐसे? Can you tell to the train without shaking, you carry me? क्या तुम ट्रेन को कह सकते हो कि हिलाए बिना मुझे लेके चलो? You cannot tell to your journey, take me safely without shaking. तुम्हारे सफर को तुम कह नहीं सकते कि हिलाए बिना मुझे लेके चलो। In the spiritual journey, और आत्मिक सफर में भी, there will be many shakings. उसमें भी बहुत सारे ऐसे हिलावट आएगी। In faith life, विश्वास के जीवन there में will be many shakings. कितने ऐसे हिलावट आएगी। In a prayer life, एक प्रार्थना के there will be जीवन many में shakings. कितने सारे ऐसे In हिलावट the आएगी। ministry, हम there सेवा will be में भी many shakings. बहुत से ऐसी हिलावट But आएगी। one thing is true, लेकिन एक चीज सत्य the है, grace of God will never shake you. परमेश्वर का अनुग्रह तुमको कभी भी हिलने नहीं देगा। The grace of God will never shake you. परमेश्वर का अनुग्रह तुमको The नहीं grace हिलाएगा। of God will make you every day stronger, stronger and stronger. परमेश्वर का अनुग्रह तुमको हर दिन दृढ़ दृढ़ और दृढ़ बनाएगा। Oh, the grace of God will never make you weak person. परमेश्वर का अनुग्रह तुमको कभी भी कमजोर व्यक्ति नहीं बनाएगा। The grace of God will never make you a poor person. परमेश्वर का अनुग्रह तुमको कभी भी गरीब व्यक्ति नहीं बनाएगा। The grace of God will make you stronger and stronger and stronger. परमेश्वर का अनुग्रह तुमको दृढ़ दृढ़ और दृढ़ बनाएगा। There is a song which Ecstasis Ministry released when the establishment of the church was completed. और जब चर्च स्थापित हो गया तभी एक्स्ट्रासिस मिनिस्ट्री ने एक गीत रिलीज, That song says like this. और वो गीत ऐसे कहता है, Sorry, that song is in Kannada, not in Hindi. माफ करो कन्नड़ा में है, हिंदी में नहीं है But गीत, that song says like this. लेकिन वो गीत ऐसे कहता है, Everything is your grace. सब तुम्हारी कृपा है,
My calling is your grace. मेरा बुलावा तुम्हारी कृपा है। Today, if I am strong, that is your grace. अगर मैं आज दृढ़ हूँ वो भी तुम्हारा ही अनुग्रह है। Today, if I have a wisdom, that is your grace. अगर आज मुझे बुद्धि है वो भी तुम्हारी कृपा है। Today, if this big establishment happened, it is your grace. आज इतना बड़ा ये चर्च बन गया ये भी तुम्हारे अनुग्रह की Grace वजह से। will make you a strong person, brothers and sisters. अनुग्रह तुमको एक दृढ़ व्यक्ति बनाएगा मेरे भाई बहनों। Hallelujah. Grace will make you a very strong person. अनुग्रह तुमको एक बहुत ही दृढ़ व्यक्ति Grace will बनाएगा। make the things of God to establish in your life. और अनुग्रह तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की चीजें स्थापित करेगा। Say to the Lord, परमेश्वर से कहो thank you God धन्यवाद प्रभु for placing me in your grace. मुझे तुम्हारे अनुग्रह में रखने के लिए। Grace will make you a rich person. अनुग्रह तुमको अमीर व्यक्ति बनाएगा।